हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाला अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। सबसे हम पहले हम पहचान देख लेते हैं। पहचान है जिन वाक्यों के अंत में लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो गया था। यानी एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाता है ऐसे वाक्यों में। अंग्रेजी बनाने के नियम हैं जो कार्य पहले हो गया, जो कार्य पहले हो गया उस कर्ता के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और दूसरा नियम है इसमें दो कार्य होते हैं, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाता है और दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता उसकी अंग्रेजी बनाते वक्त प्रत्येक कर्ता की सहायक क्रिया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो कार्य बाद की समाप्त होता है तो कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी बनाते वक्त कर्ता के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है तो उसमें है मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म आती है। पांचवा नियम है वाक्य में पहले आता है तो वाक्य के बाद वाले खंड की अंग्रेजी लिखकर और बिफोर के बाद पहले खंड की अंग्रेजी लिखते हैं। अगर वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आता है तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले ही लिखेंगे। इसमें भी अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और इसमें आफ्टर के बाद भी पहले वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे। यानी पहले वाले वाक्य में बिफोर के बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे और पश्चात वाले वाक्यों में भी आफ्टर के बाद पहले वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। नोट, हैड का प्रयोग बिफोर वाले वाक्यों में पहले खंड में यानी पहले करते हैं और आफ्टर वाले में दूसरे खंड में यानी दूसरे में करते हैं। एग्जाम्पल, मोहन के सोने से पहले वह घर चला गया था। एक पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए पहले वाले वाक्य है तो यहाँ देखिए पहले वह घर चला गया था तो इसमें दूसरे खंड की इंग्लिश लिखेंगे और हैड का यूज पहले ही कर देंगे। पहले दूसरे खंड की इंग्लिश लिखेंगे वह घर चला गया था तो वह सब्जेक्ट है ही और इसमें हैड का यूज पहले ही करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर ही हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। कहाँ पे? घर, तो गॉन होम और पहले की इंग्लिश लिख देंगे बिफोर। अब मोहन के सोने से अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे पहले खंड की तो अब हैड का यूज नहीं होगा। पहले वाले वाक्यों में हैड का यूज पहले ही कर देते हैं। अब इसमें बाद में हैड का यूज नहीं करेंगे। तो बिफोर के बाद मोहन, फिर उसके बाद went to sleep, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। He had gone home before मोहन went to sleep। उसी तरह अगला वाक्य है बारिश होने के बाद तुम स्कूल चले गए थे। तो बारिश होने के ये बाद वाला वाक्य है तो इसमें हैड का यूज दूसरे खंड में करेंगे। यानी शुरुआत में नहीं करेंगे हैड का यूज। यहाँ देखिए तुम स्कूल चले गए थे तो इसमें भी हम दूसरे खंड की ही इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो तुम स्कूल चले गए थे तो तुम की इंग्लिश यू हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए हैड का यूज
अभी नहीं करेंगे क्योंकि बाद वाला है इसलिए। तो यू, और इसमें सेकेंड फॉर्म आएगी बाद वाले में, यू वेंट। वेंट हमारी सेकेंड फॉर्म है वेन वर्ब की। फिर वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। अब बाद की इंग्लिश लिख देंगे आफ्टर। आफ्टर के बाद बारिश होने के बाद, तो इट। अब इसमें अब हैड का यूज करेंगे बाद वाले वाक्यों में। दूसरे खंड में हैड का यूज करते हैं, शुरुआत में नहीं करते हैं। तो इट हैड रेन फुल स्टॉप लगा दें। ये समाचार वे पहले ही सुन चुके थे। ये समाचार वे पहले ही सुन चुके थे। यहाँ देखिए इसमें भी पहले ही यानी ऑलरेडी, ऐसे वाक्यों में भी ऐसे ही हम मतलब हैड का यूज पहले ही करेंगे, पहले ही खंड में शुरुआत में ही। तो वे की इंग्लिश लिखेंगे, वे पहले ही सुन चुके थे, मतलब दूसरे खंड की इंग्लिश से पहले लिखेंगे। तो दे और हैड का यूज करेंगे ऑलरेडी वाले में। दे हैड ऑलरेडी, दे हैड ऑलरेडी। अब हियर मीन्स सुनना, फिर ये समाचार दिस न्यूज फुल स्टॉप। दे हैड ऑलरेडी हियर दिस न्यूज। मेरे जाने के बाद तुम वहाँ गए थे। यहाँ देखिए यहाँ बाद वाला है, तो इसमें पहले दूसरे खंड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर पहले दूसरे खंड की लिखते हैं। यू, तुम, और सेकेंड फॉर्म का यूज होगा यू के बाद। जाना की गो, और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। यू वेंट टू, वहाँ की होती है देयर। यू वेंट टू देयर। अब बाद की इंग्लिश लिखेंगे बाद की इंग्लिश आफ्टर के बाद, मेरे जाने के बाद। तो आई, अब हैड का यूज होगा बाद वाले वाक्यों में, अब हैड का यूज होगा, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। आई हैड गॉन फुल स्टॉप। गॉन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फुल स्टॉप। उसी तरह अगला वाक्य है, तुम्हारे जाने के बाद मोहन स्कूल चला गया था। अब इसका इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये आप लोग कमेंट में हमें इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।